बंगाल की सरजमीन में ये है कि बंगाल जिसको मोहब्बत करता है उसको वोट भी देता है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति मुकम्मल तौर पे बदली हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी जाते हैं और दूसरे अलग 10-12 जो है एमएलए और एक एमपी जाते, एक जो है एक्स एमपी जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल में एमआईएम मजबूत हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ जो स्टेट कमेटी के बहुत कई सारे लोग हैं जो पूरे पश्चिम बंगाल में मीम को मजबूत कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है कि इस मरतबा पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें जीत पाएंगे। वैसे ममता बनर्जी को ऑफर दी गई है गठबंधन के लिए, मगर अब तक कोई रिपोर्ट और रिप्लाई नहीं आया। तो इमरान साहब, ये है कि आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में जो है जा रहे हैं टीएमसी के लोग, मगर टीएमसी वाले अभी भी कह रहे हैं कि मीम जो है वोट काटेंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग सीट ला पाएंगे या बस शोर शराबा होकर ख़त्म हो जाएगा? ममता बनर्जी जो बोल रही हैं या टीएमसी के लोग जो बोल रहे हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो लोग माइनॉरिटीज़ का वोट लेकर जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो किसका वोट काटे हैं। तो सवाल पहले उन पे होता है। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़े नहीं, 18 सीट वो जीत जाते हैं। तो सर, ये सवाल बेबुनियाद है। ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं, ये माइनॉरिटी के लिए कुछ किए नहीं है, कोई काम पब्लिक के लिए किए नहीं है। आदिवासी बोलिए, दलित बोलिए, मुस्लिम बोलिए, कुछ नहीं, ट्राइबल्स बोलिए। तो ये लोग एक विकल्प आ गया असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी के, नहीं इनको सपोर्ट करेंगे लोग। और बंगाल में आप जिस तरह देख रहे हैं, जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और हर दिन नए नए हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंगाल के 60 डिस्ट्रिक्ट से। आज यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा, कितने लोग, मतलब क्या लग रहा है कितने सीटों पर आप लोग के उम्मीदवार उतरेंगे इस बार? देखिए सर, ये बात तो है कि हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये उनका फैसला है। हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ तक आवाम तक जब पहुँच पा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने लोगों को बना रहे हैं, और फिर हमारे कार्यकर्ता जो बन रहे हैं वो लोगों तक और पहुँच रहे हैं। तो ये बाद में फैसला किया जाएगा, पार्टी प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये भी फाइनल है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट जो है उसका अपना वोट है, और माइनॉरिटी का वोट जो है हमेशा से सेकुलर को जाता रहा है। तो माइनॉरिटी का वोट असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो मतलब कि ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएंगी। तो एकदम मतलब फैक्ट चीज़ है। देखिए, आप जब चुनाव लड़ते हैं, जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी 2011 में, हुकूमत में आई थी, तो कौन मजबूत था, किसको मजबूत किया, किसको कमज़ोर किया ममता बनर्जी ने? तो सियासत है सर, राजनीति है, आपको हक है आवाम के बीच अपनी बात रखने का, इलेक्शन लड़ने का। जनता फैसला करेगी किसको कमज़ोर करना, किसको मजबूत करना है। ये तो हमारा प्रजातंत्र है ना, ये तो वो नहीं है, तानाशाही नहीं है। आपको इलेक्शन लड़ना, अपनी बात रखना, जनता जिसे चाहे ऊपर बैठाए, जिसे चाहे ज़मीन पे गिराए। अच्छा, आप लोग जब पूरा पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं तो आप लोगों को कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट आपके सामने ही है, अभी आप यहाँ पे देखें। और ये तो एक हमारी हॉल मीटिंग है, छोटी सी मीटिंग है। पूरे बंगाल में हमें बहुत सपोर्ट है, और मतलब इतना सपोर्ट है कि असद साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो जानते हैं उनको, जो देख रहे हैं पार्लियामेंट में बोलते हुए, वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर आए। और बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है, बहुत सपोर्ट है सर जनता का। भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होगा। अब बंगाल का जो ज़मीन है ना सर, वो बहुत ज़रख़ेज़ है मजलिस के लिए। बंगाल की सरजमीन में ये है कि बंगाल जिसको मोहब्बत करता है उसको वोट भी देता है। ये और दूसरी स्टेट की तरह नहीं है, बिहार की तरह या यूपी की तरह। बंगाल की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग बंगाल में रहते हैं, यहाँ के लोग इतने, मतलब बंगाली में बोलते हैं भद्रो। यहाँ के लोग वोट जब मोहब्बत है तो वोट में कन्वर्ट करते हैं अपनी मोहब्बत को, सिर्फ मुंह से बात नहीं करते या भीड़ नहीं लगाते। कमेटी का गठित नहीं हुआ है अभी, जो है पूरे पश्चिम बंगाल में आप ही एमआईएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कमेटियाँ कब बनेगी, कब ये सब चीज़ें आगे की प्रक्रिया होगी? देखिए, हम लोग, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एमआईएम को, ऐसा नहीं है। हम लोग असद साहब को पसंद करते हैं और उनको बोल कर हमारे नेता मानते हैं, और उनकी बात को, वो जो बात है उनको पूरे आवाम के बीच में पहुँचाने की कोशिश करें, जहाँ तक अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। कमेटी इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है, हमारी जैसे पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, बात हुई असद साहब से, कमेटी हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के एंड या जनवरी में बन जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह एक और व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एमआईएम में ज्वाइन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शेख अख्तर अली। तो शेख अख्तर अली साहब जो है भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा से ये माना जाता है कि मुसलमान जाते नहीं हैं, आप जाते भी हैं और मतलब वापस भी चले आते हैं, तो फिर एमआईएम में। तो ऐसा क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो आप वापस एमआईएम में आ गए? आज का तारीख में भारतीय जनता पार्टी
जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संकट ये है कि लोकतंत्र गणतंत्र ये सबसे बड़ा संकट में है अभी। इसलिए हम बहुत दिन ये जो जिला है माइनॉरिटी प्रेसिडेंट का काम किया है। अभी जो हम लोग देख रहा है कि शुद्ध सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ा संकट में है। इसलिए आज हिंदुस्तान में ये संविधान को बचाने के लिए जो ओवैसी साहब इन्होंने जो नारा किया है, हिंदुस्तान में कोना कोना में सब जाति धर्म का अंदर में ये विश्वास आ गया कि अगर संविधान को बचाना है तो ओवैसी यही एक लीडर है। अच्छा, एक बात बताइए कि सारे लोग जो है टीएमसी में जाते हैं तो उनको पोस्ट मिल जाता है, और अभी लग रहा है कि बीजेपी जीतने वाला आ रहा है, और जीतने के टाइम में आप छोड़ के एमआईएम में आ गए। यहाँ तो पता नहीं कितना सीट जीतेंगे या क्या आगे का फ्यूचर क्या होगा, उस पर कैसे आप कर सकते हैं? ये जो वेस्ट बंगाल में आने वाला जो चुनाव है, इसमें मीम जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। मीम को छोड़ के वेस्ट बंगाल में किसी का हिम्मत नहीं है सरकार गढ़ने का, ये सरकार तैयार करने का किसी का हिम्मत नहीं होगा। जो मीम यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। तो आप लोग क्या और बीजेपी में जो है इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हमारे लोग मीम में जा रहे हैं? हाँ, चर्चा होता है। हाँ, बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है कि अगर दम है तो ये पार्लियामेंट में ये सीए को जो तोड़ फाड़ के ये जो बिल को तोड़ा है, इन्होंने दिखा दिया कि हिंदुस्तान में एक ही शेर है जो असदुद्दीन साहब है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शेख रफीकुद्दीन। डॉक्टर शेख रफीकुद्दीन। अच्छा, शेख रफीकुद्दीन। अच्छा, ये है कि आप लोग जो यहाँ पर मीम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और मीम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इससे तो मुसलमान वोट बटेगा और फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा? एक्चुअली बात यह है, मुसलमान वोट भाग होगा, ये गलत बात है। मुसलमान वोट भाग होगा नहीं होगा। मुसलमान वोट इकट्ठा होने से उन लोगों का डर है कि हम लोग का गोदी खत्म हो जाएगा। इसी की डर से वो लोग क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है जो मुसलमान असदुद्दीन वोट कटवा है, वोट भाग हो जाएगा। उन लोगों का गोदी खोने की डर से ऐसा बोल रहा है। ऐसी हम लोग इकट्ठा हो रहा है, उन लोगों का डर है। उन लोगों का टीएमसी का डर है, सीपीएम का डर है, कांग्रेस का डर है, बीजेपी का डर है जो हम लोग का गति खत्म हो जाएगा उन लोग आने से। इसी डर से वो लोग प्रचार कर रहा है, हम लोग वोट कटवा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी का अपना वोट है, टीएमसी का मुसलमान हिंदू दोनों वोट करते हैं, तो बीजेपी का तो अपना वोट फिक्स है, और मुसलमान जो है इस बार अगर वैसी को वोट करेंगे तो टीएमसी तो सत्ता से हट जाएगी। कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा इससे हम लोग का लेना देना नहीं है। हम लोग जहां मेजॉरिटी परसेंट है असद साहब और वहाँ ही सीट देगा, हम लोग जीतेगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये हम लोगों के मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो है चाहिए। और हम लोग जो है जीतेंगे जिस जगह में, हम लोग सिर्फ मुस्लिम के लिए ही जीतेंगे, हम लोग मुस्लिम के लिए जीतेंगे, दलित के लिए जीतेंगे, हिंदू के लिए सबका रखवाला करेंगे हम लोग। अच्छा, जीतेगा इस बार इमाम यहाँ पे? इंशाल्लाह इमाम जीतेगा। कितना सीट लिया है इमाम? देखिए, ये बात तो मैं नहीं बोल सकता, ये पार्टी के जो आला कमान है वही बोल सकते हैं। अभी तो मशवरा इसी लेवल पे नहीं हुआ है कितना सीट देगा। धन्यवाद। ये पश्चिम बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का उलूबेड़िया। यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मीम है उसकी तरफ से सभा बुलाई गई थी, वर्कर्स मीटिंग। कुछ बीजेपी के लोग जो है एमआईएम में शामिल हुए, तो कुछ जो है टीएमसी के लोग शामिल। अब देखना ये कि 2021 के चुनाव में मीम पार्टी कितना जो है तारा खिला सकती है और कितना तारा कर सकती है। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।